हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा था आउटपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा स्टोर डिवाइस के बारे में, जिसको हम मेमोरी कहते हैं। तो मेमोरी में हमने दो प्रकार की मेमोरी को समझा, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो ठीक है, अब इस वीडियो में हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानेंगे, उसकी डिटेल्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो डाटा को लिए होता है या स्टोर करके डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है, मतलब हमेशा के लिए। ये तब तक स्टोर करके रखेगा जब तक इसको आप डाटा खुद से डिलीट नहीं कर देते हैं, तब तक। ठीक है, चाहे 1 साल रहे चाहे 10 साल रहे, जब आप डिलीट करेंगे तभी आपका डाटा डिलीट होगा, अदरवाइज डाटा डिलीट नहीं होता है। इस तरह की मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, जो डाटा हमेशा के लिए रखता है। ठीक है, कुछ इसके एग्जाम्पल आपके हैं, जैसे आपका क्या है, हार्ड डिस्क है, मिनट टेप है, फिर आपका CD रोम है, फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव आपका हो गया है, DVD आपका है, फ्लैश मेमोरी आपका है। ये सब आपके सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है। ठीक है, CD रोम आपका एक प्रकार का डाटा रखने वाला कैसेट है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपका है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, इस चीज़ का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, हार्ड डिस्क जो आपका है एल्युमिनियम से बनी हुई एक धातु का एक मैग्नेटिक डिवाइस होती है, जो बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करती है। ठीक है, यानी कि ये भारी भी आपका होता है, यह अधिक स्थिर और मजबूत भी होती है। फ्लॉपी डिस्क की तुलना में अधिक तेज़ी से डाटा को स्टोर करती है। जब आपका हार्ड डिस्क नहीं बना था तो हार्ड डिस्क के स्थान पर पहले आपका फ्लॉपी डिस्क यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। थोड़ा और इसकी हार्ड डिस्क के बारे में समझते हैं। हार्ड डिस्क जो आपका है, उसमें आपके हार्ड डिस्क ड्राइवर, रीड राइट हेड्स, प्लेटर्स, एक्यूरेटर आर्म, स्प्लेंडर, ये सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जिसके माध्यम से डाटा को बहुत तेज़ी से अपने अंदर स्टोर करती है। ये आपका हार्ड डिस्क का चित्र देखिए यहाँ पर। ठीक है, अगर आप हार्ड डिस्क खोलेंगे तो आपका इस तरह का चित्र दिखेगा, जिसमें ये आपका स्प्लेंडर जो इसको नचाने का काम करता है, जो आपका कैसेट जैसा लग रहा है इसको हम प्लॉटर कहते हैं। ठीक है, ये आपके आर्म है, ये आपका एक्यूरेटर है जो आपका मापता है डाटा कितना है। ठीक है, ये आपका रूटर का हेड है। ये रीड राइट आपका पिन होता है जो आपका डाटा को रीड करता है। ठीक है, ये आपका कनेक्टर पावर यहाँ से लगाया जाता है, जो डाटा एक डिवाइस में स्टोर होता है। ठीक है, फिर आपका आगे बढ़ते हैं। फ्लॉपी डिस्क, इसके पहले हमने हार्ड डिस्क को पढ़ा। हार्ड डिस्क से पहले क्या था, फ्लॉपी डिस्क था, जो पुराने ज़माने में यूज करते। ये काम कैसे करता है उसको समझते हैं। फ्लॉपी डिस्क एक मैग्नेटिक टेप पर आधारित मेमोरी डिवाइस होता है, जो डाटा को हमेशा के लिए स्टोर करता है परमानेंटली, जिसको आप डाटा एक बार रख देंगे, उसको आप दोबारा डिलीट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका कॉपी है ना, कॉपी में एक बार लिख देंगे तो आप दोबारा उसमें नहीं लिख सकते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि वो पेज आपका ख़राब हो चुका है, आपका कॉपी पूरा भर जाएगा तो आपको दूसरी कॉपी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसा का फ्लॉपी डिस्क पहले आता था, अगर उसमें डाटा रख दिए हैं तो भर गया है, दोबारा आपको दूसरा डाटा लेना पड़ेगा, उसको आप खाली नहीं कर सकते हैं हार्ड डिस्क की तरह। ठीक है, किस तरह का होता था और कितना साइज का है ये देखिए। इसकी मेमोरी कैपेसिटी आपका 1.44 MB होती थी। जब इसका यूज करते थे हम लोग, उस समय इसकी साइज 1.44 MB होती। एक क्वेश्चन में आ भी जाता है कभी कभार, फ्लॉपी डिस्क की साइज कितनी है, 1.44 MB। आज के ज़माने में 1.44 MB का तो फोटो बन जाता है, जिसको कहते हैं सेल्फी। ठीक है, इससे ज़्यादा भी आपका 2-2 MB का फ़ोटो बनता है। अब 1.44 MB लिखने के लिए आपको कम से कम 10 से 5 दिन लगेगा। इतना डाटा आप इसके अंदर लिख करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 से 15 दिन में आपका फ्लॉपी डिस्क कंप्लीट भर जाता था, तो दूसरा जाके खरीद ले। 10 रुपये का 15 रुपये का आता था, इस तरह का होता था। ये देखिए, इसमें आप क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या डाटा रखे हुए हैं, ये आपका यहाँ बना हुआ है। आप मार्कर से लिख देते थे, इसमें हमारा फ़ोटो रखा हुआ है या कुछ डाटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ, सब लिख करके अपने जेब में रख देते थे, ले जाकर अलमारी में रख देते थे। भविष्य में कभी काम लगा तो लगा करके हम फिर चेक करते थे। तो पहले इस तरह का फ्लॉपी डिस्क आता था, जिसको हम यूज़ करते थे। जैसे आप चिप यूज़ करते हैं, वैसे फ्लॉपी डिस्क कंप्यूटर में यूज लगता था। ठीक है, जब से आपका हार्ड डिस्क आया तब से ये लुप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है DVD। आप जानते होंगे, डिजिटल वीडियो डिस्क। ये फुल फॉर्म इसका DVD का है, डिजिटल वीडियो डिस्क, अथवा इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये क्वेश्चन DVD में वो लेवल में पूछ लेता है फुल फॉर्म के रूप में। ठीक है, तो 2 फुल फॉर्म आपका है, उसको दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, DVD में डाटा स्टोर करने की क्षमता ज़्यादा होती है। आप देखे होंगे एक DVD में आपका 4-4 मूवी होते थे। ठीक है,
साधारणतः 4.5 GB से लेकर के इसकी शुरुआत है। विशेष स्थिति में 45 GB तक डाटा स्टोर कर सकता है। आप ऑर्डर देने पर इसको आप बनवा सकते हैं। ठीक है, यह बिल्कुल CD-ROM की तरह दिखती है। ठीक है, DVD है पिट एंड लैंड्स, यानी कि इसमें आपका पिट्स लगा होता है, मतलब खांचे बने होते हैं जिसके ऊपर हम DVD को लगाते हैं, सेट करते हैं। द इरेज आर एन DVD वेयर डाटा स्टोर्ड। ठीक है, इसमें डाटा को चला सकते हैं, लगा सकते आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका DVD है। इस तरह का DVD पहले हुआ करता था। USB पेन ड्राइव, USB ड्राइव कहते हैं या पेन ड्राइव कहते हैं, दोनों एक ही नाम है चीज़ें। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपका है यूनिवर्सल सीरियल बस। किसका? USB का। यानी USB का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। इस ड्राइव में प्रचुर मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकते हैं, जिसे हम पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं। डाटा की अत्यधिक मात्रा में सुरक्षित रखना फ्लैश ड्राइव की क्षमता पर निर्भर करता है। अभी हम फ्लैश मेमोरी के बारे में बात करेंगे, क्या होता है। ठीक है, फ्लैश ड्राइव क्या होता है? डाटा को लेना और डाटा को देने का काम करता है, जो आपके हर पेन ड्राइव में और आपके कंप्यूटर के अंदर पाया जाता है। इसे USB पोर्ट के माध्यम से कंपोनेंट के साथ जोड़ा जाता है, जिससे कंप्यूटर लेन देन किया जाता है। ये आपका पेन ड्राइव, जो हम सैंड डिस्क कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो पेन ड्राइव आपका है, इसमें हम डाटा उतना रखते हैं जितना को जरूरत पड़ती है। इसमें लिखा था प्रचुर मात्रा में डाटा हम रख सकते हैं जो आपको ज़रूरत ज़्यादा है। फ्लैश मेमोरी, अब आप कहेगी फ्लैश मेमोरी, इसको काम क्या है समझते हैं इसको। इसे फ्लैश रैम भी कहते हैं। जिससे आपका रैम होता है डाटा को दिखाने का, वैसे आपका फ्लैश मेमोरी भी क्या करता है? रैम की तरह काम करता है। इसमें डाटा को मिटाकर पुनः डाटा या प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं। किसके माध्यम से? फ्लैश मेमोरी के माध्यम से। देखिए यहाँ पर इसका प्रयोग सेलुलर फ़ोन, डिजिटल कैमरा आदि में किया जाता है। क्या काम है इसका? नीचे लिखा है। इसका प्रयोग या इसका मुख्य काम जो है, पेन ड्राइव या अदर ड्राइव जो भी आप लगाते हैं उसमें स्टोर किए डाटा को तेज़ी से ओपन करना होता है, साथ में उसको मिटाने का भी काम करता है ये। जैसे आप पेन ड्राइव लगा दिए, पेन ड्राइव में क्या क्या डाटा रखा हुआ है, जब आप क्लिक करके ओपन करते हैं पेन ड्राइव में, तो आपका मेमोरी, फोटोज़, बहुत सारा डाटा रखा होता है, तो खूब तेज़ी से ओपन करने का काम किसका है? फ्लैश मेमोरी का होता है। या आप मोबाइल में आप देखे होंगे, जब आप गैलरी पे क्लिक करते होंगे तो क्या सारे के सारे फोटो एक साथ ओपन हो जाते हैं? नहीं, आपका स्टेप बाय स्टेप फटाफट ओपन होता रहता है। ये कौन करता है? फ्लैश मेमोरी करती है। ठीक है, तो चाहे कैमरा में कोई फोटो रखा हो, चाहे आपका फ़ोन में रखा हो, किसी पेन ड्राइव में रखा हो, जब आप कंप्यूटर में लगाते हैं तो कंप्यूटर का फ्लैश मेमोरी काम करता है। पेन ड्राइव लगाते हैं मोबाइल में तो मोबाइल में काम करता है। तो हर जगह फ्लैश मेमोरी पाई जाती है, जो डाटा को ओपन करने का काम करती है। साथ में अगर डाटा डिलीट करते हैं पेन ड्राइव में से, तो फ्लैश मेमोरी ही उसको डाटा डिलीट कर देती है, जिसके माध्यम पता चलता है कि डाटा खत्म हो चुका है। ठीक है, फ्लैश मेमोरी आपके सिस्टम के अंदर इस तरह से लगे होते हैं। ये देखिए, आपके मदरबोर्ड में सर्किट में जुड़े रहते हैं, और यहाँ पर जो आपका चित्र बना हुआ है, यहाँ पर आप पेन ड्राइव लगा के आप सिस्टम में आप एंट्री करते हैं। ठीक है, फिर आपका मेमोरी टेप, पुराने ज़माने वाला जो चौकोर में आता था और जिसमें रील लिपटा जाता था, उसको कहते हैं मेमोरी टेप। यह एक सफल स्टोर माध्यम है। यह 24 से लेकर 36 फीट लंबा प्लास्टिक का बना होता है, जो रील में लपेटा जाता है। इसमें डाटा को कई बार लिखा और मिटाया जाता है। इससे मैग्नेटिक मटेरियल आयरन ऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी कि ये जो आपका मैग्नेटिक टेप है, उसमें जो आपका रील होता है उसमें क्या लगा रहता है? मैग्नेटिक मटेरियल, यानी इसको हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। उसके माध्यम से उसमें डाटा कई बार लिखा और मिटाया जा सकता है। ठीक है, ये आपका रील है। ये आप देखे होंगे, जो आपका चौकोर कैसेट था उसमें दो ऐसे गोल गोल बने होते थे, एक में रील भरा होता था, एक में खाली होता था। जो आप कैसे चलाते तो एक से लेकर दूसरे में लपेटा था, फिर जब उल्टा लगा जाते तो उससे फिर इसमें लपेटे। इस तरह से आपका केवल रील एक से दूसरे में, दूसरे तीसरे में रील आता जाता था, और उसी में जो आपका डाटा रहता था आपका चलता रहता था। ठीक है, आगे आपका है It was developed in Germany based on magnetic wire recording device that the recorded and playback audio and video। यानी कि जो आपका मैग्नेटिक टेप था वो जर्मनी में बनाया गया था। किसके आधार पर? मैग्नेटिक वायर के आधार पर, चुंबकीय तार के आधार पर। ठीक है, इसमें डाटा रिकॉर्ड होता था उस डिवाइस, उसमें हम डाटा को आगे पीछे दोनों हम प्ले करके चला सकते हैं। मतलब आगे भी चला सकते हैं, पीछे भी चला सकते हैं, चाहे आपका ऑडियो हो या फिर आपका वीडियो हो। मैग्नेटिक टेप वाज फर्स्ट, सबसे पहले इसका प्रयोग रिकॉर्डिंग कंप्यूटर के डाटा को किया गया था। यानी कि सबसे पहले इसका काम कंप्यूटर के डाटा को रिकॉर्ड करने में किया गया था। 1951 में किसने किया था? इकर्ट मोचले इनबक्सी ने किया है। ठीक है, इन्होंने इसको बनाया था। ठीक है,
तो क्वेश्चन यहाँ से बनना ओ लेवल का कि मैनुअल टेप कब बनाया गया था, 1951 में। किसने बनाया था, इकट मोचरी मक्सी। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, या फिर नेक्स्ट आपका है सीसीडी, जो वर्तमान में आपका बहुत तेज़ी से इसका यूज किया जा रहा है हर कैमरे में और हर प्रकार के मोबाइल वीडियो में बनाने में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपका है चार्ज कपल्ड डिवाइस। क्या फुल फॉर्म है, चार्ज कपल्ड डिवाइस। ये पूछता भी जाता है, बार बार क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। CCDS सेंसर, ये क्या है, एक प्रकार का सेंसर होता है। क्या होता है, एक प्रकार का सेंसर होता है जिसका प्रयोग डिजिटल कैमरा में या डिजिटल वीडियो कैमरा में प्रयोग किया जाता है। जब डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है तो उसमें इमेज को मूव कराने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका काम क्या है, आगे लिख रहा है, द CCD कैप्चर लाइट एंड कन्वर्ट इनटू द डिजिटल डाटा दैट रिकॉर्डेड बाय द कैमरा। इसका काम क्या, तो जो हम डाटा रिकॉर्ड करते हैं अपने मोबाइल से या अपने डिजिटल वीडियो कैमरा से, तो जो लाइटिंग होती है उस लाइटिंग को कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है डिजिटल डाटा में, ठीक है। और अगर कैमरा है तो कैमरे के अंदर भी लगा होता है, वो भी वही काम करेगा। मतलब जो CCD एक प्रकार का क्या है, इनपुट को लेकर के वो बदलने काम करता है, ठीक है, और बदल करके स्टोर कर देता है। समझ में आया। फॉर द रीज़न, कारण क्या लगाने का, CCD ऑप्टन कंसिडर द डिजिटल वर्जन ऑफ फिल्म। जो वर्तमान में जो फिल्म आ रहे हैं एक्शन वाले, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। आप देखे होंगे एक पैर रखते हैं तो पाती और कार सब उड़ जाता है ना। तो वहाँ पे आपका CCD कैमरे का कमाल है, ठीक है। फिर आपका है CPU। CPU क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।